इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जिंदगी दोनों तरह से जी जा सकती है। एक जिंदगी आनंद से भरी होती है और एक जिंदगी शिकायतों से भरी हुआ करती है। एक जिंदगी वह है जो आभार से भरी होती है और एक जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए भार बन जाया करती है। एक जीवन वो होता है जिसमें बसंत ही बसंत होता है और एक जीवन वो होता है जो पतझड़ों जैसा गुजार दिया करते हैं। एक जिंदगी वो है जो रो रो कर जी जाती है और एक जिंदगी वो है जो आनंद की यात्रा बन जाया करती है। सोचना आपको है कि जिंदगी कैसे जीना है। इस संसार में आए हैं, चुनना हमें है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे बिताना है। रो रो कर भी बिता सकते हो और हंस हंस कर भी बिता सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी उस कबीर की तरह होना चाहिए कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। जीवन क्या है, सोचना है। जीना तो पड़ेगा, हंस के जी लो या रो के जी लो। काम तो करना ही पड़ेगा, हंस के कर लो या रो के। करे बिना तो कुछ होता नहीं है। एक शेर सुबह से उठता है, एक मृग सुबह से उठता है। शेर यदि सोच ले, मृग यदि सोच ले कि हमें कुछ नहीं करना है तो वो जी नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, एक शेर सुबह से उठ के सोचता है कि भागूंगा तो जिंदा रहूंगा, भागेगा नहीं तो भोजन कैसे मिलेगा। शेर सोचता है कि भागूंगा तो जिंदा रहूंगा और हिरण सोचता है कि भागूंगा तो जिंदा रहूंगा, यदि भागूंगा नहीं तो शेर मुझे मार करके खा जाएगा। अरे मेरे भाई, शेर बनो या हिरण बनो, डॉक्टर हिरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो सब उनकी तरफ देखने लगो। शेर बनो या हिरण बनो, जिंदगी में भागना तो बहुत जरूरी पड़ा करता है। हिरण को भी भागना पड़ता है और शेर को भी भागना पड़ता है। अमीर हो या गरीब हो, बैठे बैठे दिन नहीं बदला करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता है। निठल्लों का कोई जीवन हुआ करता है क्या? कुछ ना कुछ तो करो। लेकिन एक बात याद रखो, जो आज किया उससे ज़्यादा कल करने का प्रयास करो और जो कल किया उससे ज़्यादा परसों करने का प्रयास करो, तो हमारा भागना सार्थक हुआ करता है। वरना ऐसी भाग दौड़ से कुछ नहीं हुआ करता है। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक बार फैसला हुआ, निर्णय हुआ, प्रजातंत्र आ गया। और प्रजातंत्र आया तो जंगल के लोगों ने कहा इस बार शेर को हटाओ कुर्सी से, बोले कोई और राजा बनेगा। अब प्रजातंत्र में तो यही चला करता है। बोले क्या करें, बोले बहुमत जुटाओ। अब निकल गए सब लोग अपना बहुमत जुटाने में। बोले अब शेर राजा नहीं रहेगा जंगल का, तो बोले किसको बनाया जाए, तो बोले इस बार बंदर को राजा बना दिया जाए जंगल का। सारे जानवरों ने कहा ठीक है यार, बंदर को राजा। बंदर भी इतना खुश हुआ, मजा आ गया कि अब अपन यहाँ के राजा बनेंगे। सब चुनाव हुआ, वोट डली, बंदर राजा बन गया। आजकल अधिकतर राजा बंदर ही मिलते हैं, ध्यान रखना, विचार करिए। बंदर राजा नहीं, यहाँ के राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो मुझे रहना है। तुम्हारी बात तो औरंगाबाद में करूंगा, और नहीं हो विश्वास तो आके सुन लेना। ध्यान रख, वहां तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। नहीं बिगाड़ तो यहां भी नहीं सकते हो। बंदर को राजा बना दिया। एक दिन की बात है, एक बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। अब बकरी क्या करे, बोले चलो राजा के पास। अब बंदर तो बैठे हुए थे डाली पे मस्त। बोले महाराज, हे बनराज, हे जंगल के राजा, हे शक्तिशाली, मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ ली, मेरे बच्चे को शेर पकड़ा हुआ है। महाराज मुझे अभय दान दो, मुझे सुरक्षा दो। बंदर ने कहा अच्छा, तेरे बच्चे को शेर ने पकड़ रखा है? बोले हाँ। चल, बोले अभी छुड़ाता हूं। अब बोले कि बकरी ने कहा छुड़ाओ महाराज, आप नहीं छुड़ाओगे तो कौन छुड़ाएगा? अभी कह दिया ना भंडारी जी ने कि हमारी गलती आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? कुशल व्यापारी, नंबर 1 बिजनेसमैन
100% जैन। ध्यान रखिए, विचार करिए, कोई बात नहीं है, ये हमारा उनका नोकझोंक चलते रहता है। अब वो पहली नजर का प्यार है ना, चलते रहता है इजहार, कोई बात नहीं है। वो प्यार में फिर टकरार किस बात की? बोले कि हम सब कुछ किए, शादी है, विवाह है, क्या दिक्कत है? 4 लोग सुने या 1000 लोग सुने, बोलना तो मुझे उतना ही है जितना बोलना है। और मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि 4 लोग रहें या 1000 लोग रहें, अपनी प्रतिभा को कभी कम नहीं करना, हमेशा प्रतिभा का उपयोग करते रहना। ये मत देखना कि 4 लोग हैं तो आज बोलने का मूड नहीं है, 1000 लोग हैं तो बोलने का मूड है। अरे 4 हों या 1000 हों, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। कभी कभी तो जिंदगी में ऐसे क्षण आ जाते हैं, एक शेर को समझाने के लिए 2 मुनि महाराज पहुंच जाया करते हैं। मुनि 2 होते हैं और वक्ता 2 होते हैं और श्रोता 1 हुआ करता है। मैं तो किस्मत वाला हूं कि वक्ता अकेला हूं और श्रोता इतने सारे हैं। मैं क्यों गिनूं आपको, मैं 500 क्यों गिनूं? क्योंकि तुम तो दोनों कान से सुनते हो, तो मैं तो 500 को 1000 माना करता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप तो 1000 लोग यहाँ बैठे हुए, और लोगों से क्या होता है? ध्यान रखना, जिंदा 4 और मुर्दा 1000, इनसे कोई जीवन का 4 जिंदे 1000 मुंजरे को शमशान तक ले जा सकते हैं, लेकिन 1000 मुर्दे, एक भी जिंदा का कुछ भी। तो यहाँ जितने बैठे सब जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं, मुर्दों की सभा थोड़ी है, उठावनी थोड़ी चल रही है? तो ज़्यादा घबराओ मत भंडारी जी, तुमको ज़्यादा भीड़ चाहिए ना तो दीक्षा ले लो, मैं यहाँ भीड़ कराता हूँ। रखिए, नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा प्रवचन हो जाए तो फिर दीक्षा का कार्य नहीं, वो तो उठने ही लगे कि दे दो। वैसे भी अब बचा क्या, दीक्षा जैसी तो है, अब का रखा है घर में। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। शेर के बंदर के पास फैसला गया, बंदर ने कहा चलो मैं बचाता हूं तुम्हारे बच्चे को। जैसे ही गया, बंदर इस डाली पर गया, उस डाली पर गया, यहां कूदा, वहां कूदा, यहां कूदा, वहां, कहते सुबह से शाम छलांग लगाते रहा। बकरी ने कहा मेरा बच्चा भी बचाएगा या कूदते ही रहेगा? बोले देख 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 देख, तूने मुझे राजा बनाया, सब जंगल वालों ने। बोले हाँ, तो बोले देख तेरा बच्चा बचाना है। बकरी ने कहा बचाओ, तुम तो छलांग ही लगा रहे हो। बंदर ने कहा देख बकरी, तेरा बच्चा मरे या जिए, मेरी मेहनत में कोई कमी है? अब बंदरों को राज दोगे तो यही दशा होगी, और क्या होगी? मेहनत तो पूरी है लेकिन होने वाला। बोले मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बता। तो ऐसी फोकट की मेहनत मत करो कि मेहनत भी हो और हाथ में कुछ भी ना। ध्यान रखना, सार्थक मेहनत करो, ऐसा मेहनत करो, ऐसी जिंदगी को बनाओ जिसका हल हमारे पास आता हो, जिसका रिजल्ट हमारे पास आता हो। आदमी के पास भाग दौड़ है, भाग दौड़ है, भाग दौड़ है, भाग रहा है, जी रहा है, चल रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, नोट ले रहा है। अभी रास्ते पे मैंने देखा, मैं आ रहा था कल यहाँ से, एक आदमी भागा जा रहा। अरे मैंने कहा ओ भाई जरा रुक जा, कहाँ जा रहा है? उसने कहा मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा तू भाग कहाँ रहा है? बोली वो आगे वाला भाग रहा, उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा कमाल है यार, उसको भी नहीं पता क्यों भाग रहा, उसके पीछे 2-4 और भाग रहे। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे? अरे बोले रुको, अपना प्रवचन मत करना, हम तो वहां जा रहे हैं जहां वो जा रहा है। तो सारी दुनिया एक दूसरे के पीछे भाग रही है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। हमारी सुबह शाम की दौड़ भी यही हुआ करती है, हम भागते तो बहुत हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। भागम भाग मची है, भागम भाग मची है सब जगह। ध्यान रखना, आदमी को जीवन कैसे जीना है, एक बात याद रखना, एक ठहरा हुआ जीवन भी होता है और एक भागा हुआ जीवन भी होता है। नदी का जीवन भागता हुआ होता है और कुएं का जीवन ठहरा हुआ करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नदी भागते जाती है, भागते जाती है, भागते जाती है, आगे जाकर के मीठा जल खारा हो जाता है और कुआं ठहरा रहता है, रोज रोज मीठा का मीठा रहा करता है। जीवन को ठहरने का प्रयास करिए, ठहर जाओ। क्या मंत्र पढ़ गए उसके कान में? हाँ हाँ, अच्छा, मुझे नहीं मालूम नासिक वाले इतना ऊंचा सुनते हैं, कमाल हो गया। लोग मुझे कहते जी धीरे बोला करो, धीरे बोला करो। यहाँ तो कहा जा रहा जोर से बोलो, जोर से बोलो। बड़ी गहरी नींद सो रहे हो,
एक जगह मैंने कहा कि कुंभकर्णों को जगाना जरूरी है, तो मेरे बाजू में एक मिनिस्टर आया, बोले महाराज कुंभकर्णों को सोने ही दो, इनको जगाने से नुकसान ही होगा। क्या मतलब इनको जगाने से? मान्यवर सोचना है। भाग रहा है आदमी, कहां जाना है पता नहीं है, कुछ नहीं सोचता आदमी की जीवन की मंजिल क्या है। जिंदगी को मत बदलो। अब सही है ना? अब लगा कि पुलक सागर बोल रहे हैं ना, पहले तो लग रहा था भंडारी जी का संचालन चल रहा है, और थोड़ा बहुत लग रहा था मंजू का चल रहा है ना। स्लो धीमी गति के समाचार, क्या करूं? सोचना है, विचार करना है। दुनिया को मत बदलो मेरे भाई, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो। जिन जिन ने दुनिया को बदलने का प्रयास किया वो दुनिया से विदा हो गए, ध्यान रखना। और जो जो दुनिया को नहीं अपने आप को बदलने को तैयार हो गए, वो जिंदगी का आनंद लेकर इस दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। जिंदगी का आनंद लीजिए, बदलिए, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। बाप सोचता है बेटे को बदल दूंगा, बेटा सोचता है बाप को बदल दूंगा, सास सोचती है बहू को बदल दूंगी, और बहू सोचती है, और दोनों ही बदलने को तैयार। जब दोनों ही बदलने को नहीं है तैयार, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोलो, महाभारत। ध्यान रखना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, खुद को ही बदल सकते हो। भगवान महावीर ने कहा है तुम्हारे पास केवल खुद को बदलने का अधिकार है, दुनिया को बदलने का अधिकार नहीं है। अपने को बदलो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बदलो, दुनिया को बदलना है, दुनिया को जीतना है। एक बात याद रखना, पलकें झुकाकर जियोगे ना तो दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है। किसी की पलकों पे बैठना है तो अपनी पलकें झुकाना पड़ती हैं। आंखें उठा करके, आंखें दिखाकर तुम किसी के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पर बिठा लेगी। बड़ा उल्टा गणित है। दुनिया पर निगाह डालोगे, दुनिया मुंह फेर लेगी, ध्यान रखना। और दुनिया से निगाह फेर लो। जिस दिन से मैंने दुनिया से निगाह फेरी है, हजारों की निगाहें मुझ पर टिकी हुई हैं, ध्यान रखना। और जब मैं तुमको देखता था, घर में था, तुम तो ऐसे निकल जाते थे कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और ऐसे जा रहे जैसे हमें जानते नहीं, ध्यान रखना। दुनिया से मुंह फेर लो, दुनिया अपने तरफ मुंह कर लेगी। मान्यवर, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। और जब से इसे ठुकराया है ये पास आने को बेकरार है। जब से इसे ठुकराया है पास आने, जब से छोड़ा है ना तब से ये नहीं छोड़ रहे हमको। क्या करें? विचार करिए, जीवन का गणित उल्टा है। दुनिया पर नजरें रखोगे, दुनिया तुम्हें नहीं देखेगी। इतने सारे लोग बैठे हैं, किसे देख रहे हैं? बोलो, किसे देख रहे हो? हमको देख रहे हैं ना? इधर तो नहीं देख रहे ना? है? नहीं, मेरी सभा में तो इधर देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं इतना अच्छा रिजल्ट बताता हूं कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती है। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है, आपको विचार करना है। भगवान महावीर ने अपनी नजरें झुका ली, सारी दुनिया ने उन्हें नजरों पे बिठा लिया। ध्यान रखना, किसी की निगाहों में चढ़ना है ना तो अपनी निगाहें झुकाया करो। इसलिए अपने यहाँ हाथ चूमने की परंपरा नहीं है, अपने यहाँ चरण छूने की परंपरा है। लेकिन आजकल इतनी आधुनिक हो गई हैं महिलाएं कि हाथ तो नहीं चूमती, इतनी तो नहीं हुई हैं, लेकिन इतनी हुई है कि इनको बोलो चरण छुओ तो घुटना छूती हैं। ध्यान रखना, वो पूरी झुकती नहीं है, घुटने से हाँ हाँ, वो धोख करूँ, धोख करूँ, धोख करूँ,
अरे घुटने में क्या धोख कर रही है? कोई आज नीचे नहीं बैठ सकता है। बोले आजकल इतने घुटनों की बीमारी क्यों हो रही है? इस अस्पताल में भी इलाज हुआ, कल बताया कि यहाँ इलाज किया जाएगा घुटनों का। अरे मैंने कहा मेरा इलाज मान लो, वहाँ इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले क्या है? मैंने कहा रोज सुबह उठ के अपनी सासू के घुटने मत छुआ करो, चरण छुआ करो। चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, घुटना छुओगे तो घुटने का दर्द मिलेगा, और कुछ भी मिलने वाला। आदमी ऐसे झुकता है जैसे बड़ा एहसान कर रहा हो, हमने बहुत एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर। अरे चरणों में झुकने का प्रयास करो। जो ध्यान रखना, घुटना छुओगे तो कोई तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगा। कभी किसी सास को धोख दे के देखना, हाथों से पकड़ेगी और बहू को ऊपर उठा लेगी। ध्यान रखना, चरणों में गिरो तो सामने वाला ऊपर उठाया करता है। जिंदगी में ऊपर उठना है तो झुककर जीने की कला सीख लीजिए। झुककर जी लिए तो जीवन महान हो जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि आदमी 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 लोग मेरे पास आते हैं कमरे में, महाराज मैं आपसे ऊंचा बैठ जाऊं? मैंने कहा बिल्कुल बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? बोले नहीं नहीं, आपसे ऊंचे हम कैसे बैठे? तो मैंने कहा पूछा काहे को फिर? बैठना भी है और पूछना भी है। मैंने कहा बैठना है बैठ जा। बोले नहीं, आपसे ऊपर कैसे बैठे, बड़ा बुरा लगता है। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। बोले क्यों नहीं लगता आपको बुरा? मैंने कहा तू मेरे से ऊपर नहीं, सिर पे भी बैठ जा तो नमोस्तु तो लोग मुझे ही करेंगे, तुझे थोड़ी करेंगे। ध्यान रखना, ऊपर बैठने से क्या हो जाता है? ध्यान रखना कि मंदिर के शिखर पे कौआ बैठ जाए तो कौआ भगवान थोड़ी हो जाया करता है, भगवान तो भगवान ही रहा करता। तो ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप आराम से ऊपर बैठो। ध्यान रखना, सम्मान कुर्सियों में नहीं, सम्मान हृदय में हुआ करता है, सम्मान मन में हुआ करता है, सम्मान दिल में हुआ करता है, आस्थाओं में हो। ऊपर नीचे बैठने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ा कर। 2 इंच ऊपर बैठ गए तो तुम महान हो गए, कोई महान नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, ऊंचे महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है, बल्कि महान लोग जहां बैठ जाते हैं वो स्थान महान हो जाया करता है। वो स्थान जगत के लिए पूजा का है। महान जगह पे बैठ के कोई महान होता है क्या? यदि मैं आपको यहां बिठा दूं कि प्रवचन करो काला जी, सबसे पहले स्वर्ण ही उठ के चली जाएगी, दूसरे का तो छोड़ के हमें नहीं सुनना है प्रवचन। ध्यान रखना है, स्थान महान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। महान आदमी जहां बैठ जाए, महान आदमी यदि धरती पर भी बैठ जाए ना, तो महान लोगों की धरती पर पड़े चरण चिन्हों को लोग मस्तक से लगाया करते हैं। ध्यान रखिए, ऊंचा नीचा बैठने से महान नहीं होते हैं। महान होते हैं हम अपने स्वभाव से, महान होते हैं हम अपने व्यवहार से, महान होते हैं हम अपने नेचर से। कैसा नेचर है हमारा? ध्यान रखना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आप कुंडली देखते हो क्या? अरे मैंने कहा कुंडली, ये काम मेरा कब से हो गया? बोले महाराज आप हाथ देखते हो क्या? मैंने कहा मैं हाथ देखना तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन चेहरा देखता हूँ। ध्यान रखना, जो हाथ देख के बताते मैं चेहरा देख के बता दिया करता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।